विटामिन डी के कार्य, कमी के लक्षण, स्रोत और आवश्यकता। फैट में घुलनशील विटामिन सनशाइन विटामिन भी कहलाता है। शरीर में इसका निर्माण कोलेस्ट्रॉल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो सकता है। यह ऊष्मा, प्रकाश और हवा में अस्थायी है और इसकी क्रियाशीलता संचय, प्रोसेसिंग और खाना पकाने से प्रभावित नहीं होती। अतः विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों को बिना हानि के गर्म किया जा सकता है। वह लंबे समय तक संचित किया जा सकता है। शरीर में अतिरिक्त विटामिन डी के निर्मित हो जाने पर या आहार द्वारा आवश्यकता से अधिक सेवन से यह लीवर में संचित हो जाता है और विभिन्न शारीरिक कार्यों में काम आता है। कार्य: विटामिन डी कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक आदि मिनरल तत्वों के अवशोषण में आवश्यक होता है और हड्डियों व दांतों के मिनरलीकरण में सहायक है। रक्त में कैल्शियम के स्तर का नियमन करने वाली पैराथायराइड ग्रंथियों के सामान्यतः कार्य करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस के संतुलन को बनाए रखने में व स्तन कैंसर से बचाव में भी इसकी भूमिका है। कमी के लक्षण: आजकल विटामिन डी की कमी लोगों में बहुत आम है क्योंकि यह किसी भी तरह के खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। इसकी कमी का एक और कारण लोगों का सूर्य के प्रकाश, धूप से बचने की कोशिश है। ज्यादातर बच्चों को घर के अंदर रहना और मोबाइल फोन और लैपटॉप पर खेलना पसंद है और अधिकांश पेशेवर लोग बंद वातानुकूलित वातावरण में काम करते हैं जहां सूर्य का प्रकाश लगभग आता ही नहीं है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से हड्डियों के अपर्याप्त मिनरलीकरण से रिकेट्स नामक रोग हो सकता है। इस कारण बच्चों के पैर कमजोर और मुलायम रह जाते हैं। वह मुड़ने के कारण धनुष जैसे बो लेग हो जाते हैं। वयस्कों में इस स्थिति को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, जिसमें हड्डियों में कैल्शियम की हानि हो जाती है और फ्रैक्चर होने का जोखिम बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी से मसल्स में कमजोरी, नाखूनों का टूटना, दंत क्षय व असमय बुढ़ापा जैसे लक्षण होते हैं। महिलाओं में विटामिन डी की कमी से स्तन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। स्रोत: विटामिन डी कुछ ही आहार स्रोतों में पाया जाता है। अधिकांश लोगों के लिए सप्लीमेंट्स के अलावा सूर्य का प्रकाश ही विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत है। आजकल कई खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त विटामिन डी मिलाया जाता है ताकि इसकी कमी से बचाव हो सके। घी, मक्खन, अंडे, मछली के तेल में भी कुछ मात्रा में विटामिन डी होता है। आवश्यकता: WHO रिकमेंडेड महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए
5 माइक्रोग्राम विटामिन डी की दैनिक आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी वास्तविक आवश्यकता हर व्यक्ति के लिए बहुत अलग अलग होती है। यह आवश्यकता विभिन्न कारकों जैसे सूर्य की प्रकाश, धूप में रहने के समय, रहने की जगह व त्वचा के रंग पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति में विटामिन डी की आवश्यकता पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका रक्त परीक्षण द्वारा शरीर में 25 हाइड्रॉक्सी विटामिन डी के स्तर की जांच है। रक्त में विटामिन डी का सामान्य स्तर 100 से 200 nmol होता है। इस स्तर में कमी विटामिन डी की कमी को दर्शाता है। 10 से 50 माइक्रोग्राम की मात्रा में विटामिन डी के सप्लीमेंट के दैनिक सेवन की आवश्यकता शरीर में विटामिन डी की स्तर पर निर्भर करती है। इसकी कमी दूर होने के बाद भी विटामिन डी की सामान्यतः आवश्यक मात्रा का दैनिक सेवन जारी रखा जाना चाहिए।